रूल्स फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे एंड देन राइट करेंगे ऑब्जेक्ट विथ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, द बॉय रीड्स नॉवेल। यहाँ पर हमारा द बॉयज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने वर्ब रीड में एस ऐड किया है और उसके बाद हमने राइट किया है ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, द बॉय रीड्स नॉवेल। नेक्स्ट है हमारा दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। यहाँ पर दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सो हमने वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म राइट करी है प्ले। थर्ड एग्जाम्पल, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने कुक वर्ब के साथ एस ऐड किया, तो बन गया हमारे कुक्स फूड इन द इवनिंग। नेक्स्ट पॉइंट, आई के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, आई लव माई कंट्री। ही भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने राइट किया यहाँ पर टर्न में हमने एस ऐड कर दिया है। ऑन द लाइट फर्स्ट एंड देन एंटर द रूम। अब हम जानेंगे रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस। जो नकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें हम कैसे रूल हम फॉलो करें। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम राइट करेंगे सब्जेक्ट, और जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके बाद डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यू एग्जाम्पल्स हियर, रीना हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने यूज किया है डज नॉट, और डज नॉट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हमें एस या ई एस वाली फॉर्म नहीं यूज़ करनी, ये सिर्फ हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होंगे। वॉच टेलीविजन। सेकेंड एग्जाम्पल, वी डू नॉट स्मोक। अब वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर डू नॉट का यूज़ किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्मोक। थर्ड, सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने राइट किया है डज नॉट। सी डज नॉट राइट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नॉट जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, इसमें सेकंड फॉर्म एस या ई एस वाली फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। राइट अ लेटर टू हर फ्रेंड। दे डू नॉट लाइक टू स्विम। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने डू नॉट का यूज़ किया है। फिफ्थ, निधि डज नॉट लाइक कुकीज़। निधि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल हैं। नेक्स्ट है रूल फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो हमारे क्वेश्चन वाले जिसमें हम क्वेश्चन आस्क करते हैं उसके रूल क्या होने चाहिए। तो अगर हम क्या करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज। जैसे डू या डज आपको बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू या डज का यूज़ करेंगे, इन दोनों में से कोई भी, और उसके बाद हम राइट करेंगे सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव मार्क्स हमारा जरूर राइट करना है, उसके लास्ट में हम इंट्रोगेटिव मार्क जरूर राइट करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट, है ना। तो जब मैंने बोला कि जब हम क्या करके क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो हम डू या डज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है यू, ये प्लूरल नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किसका यूज़ किया है, डू का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आया डू, और डू के बाद हमने राइट किया सब्जेक्ट के बाद हम राइट करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमने क्या बोला था कि क्या राइट करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद आप राइट करेंगे क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन राइट कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा हमारा सेंटेंस बना, डू यू प्ले क्रिकेट,
ओके। सेकंड हमारा है, यहाँ पर हमें डच सी वॉज क्लोज, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, तो सी हमारा क्या है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या यूज़ किया है डच, और डच सी और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डच सी वॉज क्लोथ्स, आफ्टर क्लोथ हमने राइट किया है क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर हमारा ये हमने नॉट भी राइट कर दिया है, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके रूल क्या होते हैं कि सबसे पहले हमारा आएगा डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आए ही। जब हम सब्जेक्ट राइट कर लेंगे तो उसके बाद आएगा हमारा नॉट, यानी कि वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बीच में हम क्या राइट करेंगे नॉट। तो ही नॉट गो टू स्कूल डेली। ये तो हमारे हो गए कि जब हमने व्हाट क्या करके क्वेश्चन पुट अप किया तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम क्यों, कब, कहाँ, कैसे करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। जैसे हमारा वाई, हुज, हुम, हु, इस तरह के जब वर्ड आते हैं और उससे हम क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड राइट करते हैं, फिर उसके बाद हम डू या डज को राइट करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि रूल वही होगा सर, हमें लिटिल बिट यहाँ पे चेंज करना है कि डू या डज से पहले हमारे क्वेश्चन वर्ड आएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल वाई, तो वाई डू यू वीप नाउ, तो यहाँ पर वाई हमारा क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है तो हमने डू का यूज़ किया है, डू यू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वीप नाउ एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल हुज भी हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड, हुज बुक डू यू रीड। थर्ड एग्जाम्पल हुम डू यू टीच, हुम भी हमारा क्या है क्वेश्चन वर्ड। हु टीच यू इंग्लिश, हु भी क्या है हमारा क्वेश्चन वर्ड। वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, बस हमें क्या करना है जब हम क्वेश्चन वर्ड राइट करेंगे तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से पहले आना चाहिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारे रूल हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। थैंक यू।